Hi, welcome back to my channel. Today I'm going to share with you a case which we first diagnosed it as a squamous cell carcinoma. अब बेसिकली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा क्या है? ये एक माउथ कैंसर है जो मुंह में कई कई सारे कारणों की वजह से हो सकता है। अगर आपके हम बार बार क्यों कहते हैं, अगर आपके कोई मुंह में कोई भी छाला, कोई भी गांठ, अगर कोई ऐसा छाला जो 6 महीने या 3 महीने से हील नहीं हुआ है, प्लीज़ उसकी जाके ज़रूर जांच कराएं। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि कई बार वही छाला बड़ा हो जाता है और हड्डी में फैल जाता है, हड्डी, जबड़े की हड्डी में। तो फिर हमें मैक्सिमम टाइम वो हड्डी भी हटानी पड़ जाती है, क्योंकि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बहुत जल्दी प्रोलिफरेट करता है। प्रोलिफरेशन से हमारा मतलब है बहुत जल्दी फैलता है, इसलिए इसका इलाज और जल्दी कराना पड़ता है। यूजुअली सर्जरी द्वारा, कीमो द्वारा ही इसका इलाज है। ये वाला पेशेंट जब हमारे पास आया था, इसकी जो हिस्ट्री है वो 18 साल की है, टोबैको की, तंबाकू खाने की। इनके मुंह में छाला हुआ, लेकिन पेशेंट ने खुद आकर, क्योंकि उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा तो उन्होंने बोला कि मैम मुझे जैसे ही लगा कि मेरा ये छाला 3 महीने से ऊपर का हो गया है, मैं आपको दिखाने आया हूँ। उन्होंने मुझे आके दिखाया, जिसपे मैंने उनको सस्पेक्ट यही किया है कि ये जहाँ तक है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि हमने कोई बायोप्सी, कोई ऐसी जांच नहीं कराई है, हाँ हमने बस एक एक्सरे कराया, उस एक्सरे में हड्डी में अभी तक कहीं कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो हमने एक बेनिफिट ऑफ डाउट लिया कि हो सकता है कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो। अब ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस क्या होती है? ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस होती है जब हम तंबाकू, निकोटीन जब वो रिलीज़ करता है और बहुत टाइम तक हम मुंह में रखते हैं, तो वहाँ पर एक सफ़ेद रंग के धागे बन जाते हैं गाल के अंदर। वो धागे इतने टाइट हो जाते हैं कि हमारी जो हम मुंह खोलते हैं, जैसे आइडली जब हम मुंह खोलते हैं तो हमारी 3 फिंगर या 4 फिंगर लोगों की जाती हैं, 3 फिंगर मैक्सिमम जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा यहाँ पे धागे बनते चले जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट होता चला जाता है, मुंह छोटा होने लगता है, हमारी फिंगर 2 हो जाती हैं, फिर 2 से 1.5 हो जाती है, फिर 1 हो जाती है, तो हमें खाने में दिक्कत होती है। आपने अनुमम ये वाली चीज़ उनमें भी देखी होगी जिनके अगर अक्कल दाढ़े जो हैं वो बिल्कुल बाहर की तरफ निकल रही हो तो भी उनकी माउथ ओपनिंग कम होती है। लेकिन उनके केस में जब हम गाल खींचेंगे तो गालों में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे खिंचाव हो बहुत ज़्यादा। पर जो लोग तंबाकू बहुत टाइम से खा रहे होते हैं उनके यहाँ पे एक सफ़ेद दाग अंदर की तरफ बनते हैं और वहीं पर वहाँ पे बैंड्स बनने लगते हैं, जिन्हें हम अपनी भाषा में केराटिन या सफ़ेद बैंड कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुंह कम खुलता है और वही धीरे धीरे कैंसरस भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को यूजुअली बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खा पाता। ये इसके सिम्टम्स हैं कि अब आपको एक्चुअली यहाँ पे बैंड्स बन चुके हैं और अब उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इस पेशेंट को जो जिसका मैं आपको दोनों वीडियो शेयर करूँगी, प्री भी और पोस्ट भी। इसमें क्या है, हमने सिर्फ अभी देखा है, अभी जांच नहीं हुई है, तो उसके हिसाब से हमको अभी भी थोड़ा डाउट है कि शायद ही कैंसरस हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने पेशेंट को एक दवाई लिखी थी एंटीऑक्सीडेंट, लेकिन उससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ है, इवन दर्द में भी फ़ायदा हुआ है और दूसरा माउथ ओपनिंग में फ़ायदा हुआ है।
इसीलिए अभी हमने उसको 15 दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है। अगर आपको इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड यू कैन ईजिली मैसेज मी, और मैं आपको आपकी जानकारी के हिसाब से सही से आपको गाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।